नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों से बातचीत की। कहा, देश एथलीटों पर पदक जीतने के लिए दबाव नहीं डालता। कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन ने फिर कहा, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जल्द निर्णय होगा। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने प्रदेश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए पानी की बचत के उपाय अपनाने पर जोर दिया। देश में पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हुई। और मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ बातचीत की। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण जब वे जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आज का भारत एथलीटों पर पदकों के लिए दबाव नहीं डालता, बल्कि उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करता है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान से दल में शामिल भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से उनकी चुनौतियों के बारे में पूछा। देवेंद्र जी, देश आज आपके विषय में जानना चाहता है और आपने तो बड़े बड़े अंतराल के बाद और उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, तो बताइए जरा। आपने पैरा खिलाड़ियों को इतना हौसला दिया, आपने ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो आके आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो, आप तो डिफरेंटली एबल हो। सर, कहीं न कहीं उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि कमजोर नहीं कहलाऊंगा और कहीं न कहीं मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। 2 ओलंपिक मेडल लिए। सर, संघर्ष लंबा रहा। जिंदगी में एक सीख मिली मुझे, जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं सफलता की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों से भी बात की। इधर जयपुर में देवेंद्र झाझड़िया के भाई अरविंद झाझड़िया ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से किसी भी तरह का दबाव नहीं देने को कहा है। इससे खिलाड़ी पैरालंपिक में अपना 100% दे पाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सभी खिलाड़ियों से बात की है, उन्होंने खिलाड़ियों को बताया कि आपको किस हिसाब से वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लेना है। इवेंट में आप जा रहे हो, बिल्कुल आपका मनोबल हाई रहना चाहिए। आपके ऊपर किसी भी परफॉर्मेंस का दबाव नहीं होना चाहिए। जब किसी भी खिलाड़ी के ऊपर दबाव नहीं होगा तो अपनी परफॉर्मेंस भी बेटर दे पाएगा। जब कोई देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से खिलाड़ियों को एक जगह बिठा के एक बढ़िया से उनको मोटिवेट करता है तो खिलाड़ियों का भी क्या मनोबल हाई रहता है, तो खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के राज्य प्रभारी
अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय किया जाएगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी श्री गहलोत और श्री पायलट से लगातार बातचीत हो रही है। श्री पायलट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। श्री माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कवायद के चलते समय लग रहा है। भूजल और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की स्थिति में सुधार के लिए आम जन द्वारा पानी की बचत के उपायों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर कल्ला आज जयपुर में अटल भूजल योजना पर 2 दिन की आमुखीकरण कार्यशाला में बोल रहे थे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10% भूभाग राजस्थान में है, लेकिन भूजल की मात्रा पूरे देश की तुलना में मात्र 1.14% है। इस विषम स्थिति से राज्य को उबारने के लिए सभी स्तरों पर सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्तर पर जो कुएं या नलकूप खोदे जा रहे हैं, उनके साथ साथ भूजल के रिचार्ज और जल संरक्षण के उपाय भी किए जा रहे हैं। श्री कल्ला ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के 17 जिलों के 38 ब्लॉक में 1144 ग्राम पंचायतों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि सरकार द्वारा लगभग 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा सूरतगढ़ में 607 मेगावाट का एक और संयंत्र सितंबर तक शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में चर्चा करते हुए श्री कल्ला ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में 1 करोड़ 2 लाख परिवारों को नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर और इसके विजेता के नाम का। आज का प्रश्न था, आजादी की लड़ाई में तत्कालीन अलवर रियासत से एक क्रांतिकारी युगल यानी पति पत्नी दोनों ही ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन दोनों का नाम बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर शांति स्वरूप डाटा और श्रीमती गंगा देवी डाटा। हमारा कोई भी श्रोता आज के इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाया। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ और जानकारी हमारी प्रतिनिधि से। स्वतंत्रता सेनानी शांति स्वरूप डाटा का पूरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा था। सन 1936 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में शांति स्वरूप डाटा प्रमुख कार्यकर्ता थे। सन 1944 में अलवर प्रजामंडल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इन्होंने राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए सत्याग्रह किया। 1946 में प्रजामंडल की ओर से चलाए गए गैर जिम्मेदार मंत्री कुर्सी छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। इन्होंने स्मृति की वातायन नामक शीर्षक से आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अपने संस्मरण शामिल किए। शांति स्वरूप डाटा की धर्मपत्नी गंगा देवी डाटा ने अलवर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए महिलाओं को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगा देवी ने अलवर जिले में महिला मंडल का गठन किया। गंगा देवी ने पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई। सन 1957 में गंगा देवी विधायक भी चुनी गई। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता।
श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे देश प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सटीक जानकारी के लिए उन पर लिखी गई पुस्तकें या उनकी जीवनी का अध्ययन करें। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें। हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर भी सुन सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 88,13,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.51% हो गई है। इधर राज्य के 5 जिलों में आज कोविड के महज 6 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 23 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब केवल 163 रह गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने राजसमंद में बैठक लेकर इस संबंध में तैयारियों के निर्देश दिए। इसी क्रम में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आज दौसा जिले का दौरा किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुब्बी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकंदरा का निरीक्षण किया। बूंदी में आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जिले की कापरेन सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अजमेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोगों की जिंदा जल जाने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ब्यावर की ओर से एक ट्रक मार्बल लेकर अजमेर की ओर आ रहा था। इसी दौरान ब्यावर की ओर जा रहे सीमेंट से भरे ट्रेलर ने डिवाइडर पार कर उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। मृतकों में से 2 लोग जयपुर जिले के हैं, जबकि 2 की अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में मुहर्रम का अवकाश 19 अगस्त के स्थान पर 20 अगस्त को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव राजीव जैन ने आज सार्वजनिक अवकाशों की सूची में आंशिक संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 19 अगस्त को कार्य दिवस रहेगा। और अब मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 19 और 20 अगस्त को जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश का दौर फिर शुरू होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में कल और झालावाड़ तथा प्रतापगढ़ जिलों में 1-2 स्थानों पर 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश एथलीटों पर पदक जीतने के लिए दबाव नहीं डालता है। कांग्रेस की राज्य प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जल्द निर्णय होगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रदेश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए पानी की बचत के उपाय अपनाने पर जोर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 88,13,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर
97.51% हो गई है। और मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।